अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने नूरानी कायदा की तख्ती नंबर 14 को दो भागों में बांटा था और दो भागों में पढ़ा था। और पहला भाग में हमने पढ़ा था रॉ के पूरे होने के कायदे को पढ़ा था और मश्क के ज़रिए से उसको पढ़ने की और सीखने की कोशिश किया था। और दूसरे भागों में हमने रॉ के बारीक होने के कायदे को पढ़ा था और उसको मश्क के ज़रिए से सीखने की कोशिश किया था। और मैंने ये भी बताया था कि रॉ के पूरे होने के 12 कायदे हैं, उनको इस सबक में बयान करना मुमकिन नहीं है। इसके लिए इंशाअल्लाह कल अगला स्पेशल क्लास रॉ के पूरे होने के फुल कंप्लीट क्लास उसके लिए लाया जाएगा। उसके बारे में बताया जाएगा कि रॉ के पूरे होने के कितने कायदे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आज वो क्लास लेके आ गया हूँ, वो सबक लेके आ गया हूँ कि रॉ के पूरे होने के कितने कायदे हैं। सबक में बने रहे इंशाअल्लाह ताला, ताकि आपको पूरा सबक ये रॉ के पूरे होने के जितने कायदे हैं, आपको तमाम कायदे फुल डिटेल्स के साथ आपको मालूम हो जाए और उसके बारे में इसके बारे में आपको जानकारी हो जाए। तो चलिए मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं ये तख्ती नंबर 14 है और आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 14 से रिलेटेड जो रॉ के पूरे होने के कायदे जो रह गए थे, उनके तमाम कायदों को आज हम इस वीडियो में सीखने के लिए और पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हमने एक पेपर निकाला है कि रॉ को पुर यानी मोटा पढ़ने के कवायद। आज हम सीखेंगे कि रॉ को मोटा करके यानी पुर करके पढ़ने के जितने सारे तमाम कायदे उनको पढ़ेंगे। नीचे लिखा है रॉ के यानी रॉ 12 हालतों में मोटी यानी पुर करके पढ़ी जाती है। यानी रॉ पता चला कि रॉ 12 हालतों में रॉ के पुर होने के 12 कायदे हैं, 12 तरीके हैं। इसको तख्फीम कहते हैं, यानी रॉ के पुर होने के कायदे को हम उसको तख्फीम कहते हैं। तफसील दर्ज झेल है। देखिए नंबर 1 है कि रॉ मफ्तूहा मुशद्ददा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मफ्तूहा मतलब फ़तहा को मफ्तूहा यानी जिस हरफ के ऊपर फ़तहा हो उसको मफ्तूहा कहते हैं। यानी मफ्तूहा यानी जिस हरफ के ऊपर ज़बर लगा हो उसको मफ्तूहा कहते हैं। यानी रॉ मफ्तूहा यानी रॉ के ऊपर ज़बर लगा होगा वो मुशद्ददा और उसके ऊपर तशदीद लगा होगा। यानी रॉ के ऊपर ज़बर लगा होगा और तशदीद लगा होगा तो उस रॉ को रॉ मफ्तूहा मुशद्ददा कहते हैं। जैसे अर्रहमान, यहाँ आप देख रहे हैं नाज़रीन इकराम, रॉ के ऊपर ज़बर भी है और तशदीद भी है। इसी रॉ को रॉ मफ्तूहा मुशद्ददा कहते हैं। तो ये रॉ मफ्तूहा मुशद्ददा के रॉ को पुर पढ़ा जाएगा यानी मोटा करके पढ़ा जाएगा। जैसे अर्रहमान। इसका दूसरा कायदा कि रॉ कब पुर होगी, रॉ मज़मूमा मुशद्ददा। मज़मूमा यानी ज़म्मा को पेश कहते हैं, यानी पेश को ज़म्मा कहते हैं और जिस हरफ पर ज़म्मा हो उसको मज़मूमा कहते हैं। यानी रॉ के ऊपर पेश रहेगा और तशदीद रहेगा तो उस रॉ को रॉ मज़मूमा मुशद्ददा कहते हैं। जिस रॉ के ऊपर पेश रहेगा और तशदीद रहेगा उस रॉ को रॉ मज़मूमा मुशद्ददा कहते हैं। जैसे मर्रू, यहाँ आप देख रहे हैं नाज़रीन इकराम, रॉ के ऊपर तशदीद है और पेश लगा हुआ है तो ये रॉ पुर होगी यानी इसको मोटा करके पढ़ा जाएगा। जैसे मर्रू। ये दूसरा कायदा हुआ। तीसरा कायदा यानी रॉ कब पुर होगी, रॉ पुर होने की तीसरा जो कायदा है रॉ साकिन मा कबल मफ्तूह। साकिन बताया था यानी जज़म को साकिन कहते हैं। रॉ साकिन यानी रॉ के ऊपर जज़म होगा पहली बात। मा कबल मफ्तूह और उससे पहले ज़बर होगा। मफ्तूह यानी फ़तहा ज़बर, तो मा कबल मफ्तूह यानी रॉ के ऊपर जज़म होगा और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर होगा तो वो रॉ भी पुर होगा। जैसे अरसला, यहाँ देखिए नाज़रीन करम, रॉ के ऊपर जज़म है, ये रॉ साकिन हो गया और मा कबल मफ्तूह और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर लगा है यानी रॉ साकिन रहे और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर अगर ज़बर रहे तो वो रॉ भी पुर पढ़ा जाएगा। जैसे अरसला। तो ये कायदा नंबर 3 हो गया। अब रॉ के पुर होने की जो चौथा कायदा है कि रॉ कब पुर होगी, तो वो ये है कि रॉ साकिन मा कबल कसराए आरजी। यानी रॉ साकिन यानी रॉ के ऊपर जज़म होगा, मा कबल कसराए आरजी और उससे पहले वाले हर्फ के नीचे जो है ज़ेर आरजी होगा। आरजी का मतलब यानी टेम्परारी, कुछ वक्त के लिए आया हो
और हमेशा के लिए नहीं है, वो आर्जी है, डुप्लीकेट है, यानी कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए वो आया हो, फिर वक्त आने पर कभी भी वो गिर जाएगा, उसको कसराए आर्जी कहते हैं। यानी जो ज़ेर परमानेंटली ना हो, कुछ समय के लिए आए, उस ज़ेर को कसराए आर्जी कहते हैं। तो मालूम क्या हुआ, रा साकिन यानी रा के ऊपर जज़म होगा, मा कबल कसराए आर्जी, और उससे पहले वाले हर्फ के नीचे जो है कसरा होगा यानी ज़ेर होगा। जैसे इरजी, यहाँ देखिए नाज़रीन किराम, रा साकिन यानी रा के ऊपर जज़म है, रा साकिन हो गया, और उससे पहले जो ये ज़ेर लगा है अलिफ के नीचे, ये आर्जी है, यानी ये परमानेंटली ज़ेर नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे पहले अगर आप कुरान करीम की आयत देखेंगे सूरह फज्र की, कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नतु तुरजिई इला रब्बिकी, पूरा आयत है तुरजिई इला रब्बिकी, यानी जो उससे पहले से अगर आप मिलाएंगे तो ये जो ज़ेर है वो गिर जाता है, वो रहता नहीं है, जिसकी वजह से ये ज़ेर यानी आर्जी है। उससे पहले वाले हर्फ से जब हम मिला के पढ़ेंगे तो ये ज़ेर गिर जाएगा। ये कस ज़ेर आर्जी होने की वजह से ये रा जो है ये पूर्व पढ़ा जाएगा, इसको मोटा करके पढ़ा जाएगा। जैसे इरजी, इसी को रा साकिन माकबल कसराए आर्जी कहते हैं। और ये हो गया पाँचवा नंबर, जो रा के पूर्व होने के जो पाँचवा नंबर, पाँचवा कायदा है वो ये है कि रा साकिन माकबल साकिन माकबल मफ्तूह, रा साकिन यानी रा के ऊपर जज़म होगा, मा कबल साकिन और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर भी जज़म होगा, साकिन होगा, मा कबल मफ्तूह और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर फतहा होगा यानी ज़बर होगा। जैसे कद्र, वक्फ में, ब्रैकेट में लिखा है वक्फ में यानी ठहरते समय, ठहरने के वक्त में कद्र। यहाँ देखिए नाज़रीन किराम, रा जब हम ठहर रहे हैं तो रा के ऊपर जज़म हो रहा है, रा के ऊपर ठहर रहे हैं तो रा साकिन बन रहा है यानी जज़म बन रहा है, तो रा साकिन हो गया, रा साकिन। और उससे पहले वाले हर्फ जो है मा कबल साकिन, यानी रा साकिन से पहले वाला हर्फ जो दाल है इसके ऊपर भी जज़म आ गया, तो मा कबल साकिन हो गया। और फिर यहाँ लिखा है मा कबल मफ्तूह और उससे पहले वाले हर्फ जो काफ है उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर है, फतहा है, मफ्तू वाले हर्फ है, इसलिए ये रा भी पूर्व पढ़ा जाएगा। कब पढ़ा जाएगा? इसको अगर हम इस जगह पे ठहरेंगे, रुकेंगे तो ये रा पूर्व पढ़ा जाएगा। जैसे कद्र यानी रा साकिन मा कबल साकिन, उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर भी साकिन हो, जज़म हो और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर हो, तो वो रा पूर्व पढ़ा जाएगा। जैसे कद्र, वक्फ की हालत में। अब अगला कायदा है नाज़रीन इकराम कि ये क्या कहते हैं, छठा नंबर जो रा के पूर्व होने के जो छठा कायदा है वो ये है कि रा साकिन मा कबल कसरा मा बाद हरूफ मुस्तालिया, जैसे क़िरतास, फ़िरक़ह, मिरसाद, इरसाद। यहाँ देखिए नाज़रीन इकराम, ये जो छठा नंबर है कि रा साकिन यानी रा के ऊपर जज़म होगा, मा कबल कसरा और उससे पहले वाले हर्फ के नीचे जो है ज़ेर होगा, कसरा होगा, वो मा बाद हरूफ मुस्तालिया, लेकिन वो जो हर्फ है रा के बाद वाले हर्फ जो होगा वो हरूफ मुस्तालिया में से होगा। जैसे कि पहले बताया था हरूफ मुस्तालिया 7 हरूफ है, वो पुर हरूफ होते हैं, वो उसको मोटा करके पढ़ा जाता है, तो हरूफ मुस्तालिया। जैसे क़िरतास, रा साकिन यानी रा के ऊपर जज़म, मा कबल कसरा और उससे पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर होना चाहिए, व मा बाद हरूफ मुस्तालिया और उस रा के बाद वाले हर्फ जो है वो हरूफ मुस्तालिया में से होना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे खा, साद, ज़ाद, गैन, ता, क़ाफ, ज़ा, ये हरूफ मुस्तालिया जो है, ये हर्फ अगर आ जाए तो वो रा पुर पढ़ा जाएगा या पुर पढ़ा जाएगा। जैसे क़िरतास में देखिए नाज़रीन किराम, रा साकिन है, उससे पहले कसरा है, रा साकिन मा कबल कसरा, उससे पहले कसरा है, बारीक होना चाहिए था लेकिन बारीक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसकी वजह यह है कि रा साकिन के बाद जो है हरूफ मुस्तालिया में से स्वाद, यहाँ देखिए नाज़रीन किराम, हरूफ मुस्तालिया में से स्वाद आ गया, त्वा आ गया है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, रा पुर पढ़ा जाएगा। इसको बारीक नहीं पढ़ेंगे
क्योंकि रा साकिन से पहले भले ही ज़ेर है लेकिन उसके बाद हरूफ मुस्तालिया आने की वजह से इस रा को पुर पढ़ा जाएगा, इसको हम पुर पढ़ेंगे। जैसे क़िरतास, फिर क़ह, यहाँ भी वही कायदा देखिए, रा साकिन से पहले ज़ेर है लेकिन रा साकिन के बाद हरूफ मुस्तालिया काफ आने की वजह से इस रा को भी पुर पढ़ेंगे। जैसे फिर क़ह, मिरसाद, यहाँ भी वही कायदा, रा साकिन से पहले ज़ेर है लेकिन रा साकिन के बाद हरूफ मुस्तालिया आने की वजह से इस रा को भी पुर पढ़ा जाएगा। जैसे मिरसाद, इरसाद, यहाँ भी रा पुर पढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि रा साकिन से पहले ज़ेर तो है लेकिन हमें कायदा यह आ गया कि रा साकिन के बाद अगर हरूफ मुस्तालिया आ जाए तो वो हरूफ मुस्तालिया आ जाए तो वो रा पुर पढ़ा जाएगा, इसलिए हम इन चारों जगह में रा को पुर पढ़ेंगे। ये हो गया छठा नंबर। अगला है सातवां नंबर। रा के पुर होने के जो सातवां कायदा है वो ये है कि रा मज़मूमा, मज़मूमा किसको कहते हैं? ज़म्मा, ज़म्मा यानी पेश को ज़म्मा कहते हैं और जिस हर्फ में ज़म्मा हो उसको मज़मूमा कहते हैं। यानी रा मज़मूमा आप ऐसे समझिए, रा के ऊपर पेश होना चाहिए, रा के ऊपर पेश है जिस पर रौम के साथ वक्फ किया जाए। जैसे मुनतसिर। नाज़रीन किराम, आपको मैं यहाँ वजाहत करता चलूँ कि रा मज़मूमा यानी रा के ऊपर तो पेश होगा लेकिन ये पुर कब होगा? जिस पर रौम के साथ वक्फ किया जाए। रौम के साथ वक्फ किया जाए का क्या मतलब? मतलब ये है कि जो जहाँ पे हम रुक रहे हैं, ठहर रहे हैं, जैसे मुनतसिर, यहाँ देखिए नाज़रीन किराम, जिस हर्फ पे हम रुक रहे हैं आखिरी वाले हर्फ के जो हरकत है यानी रा के ऊपर जो पेश लगी है, पेश की हरकत है, यानी लफ्ज़ के आखिरी हरफ के हरकत को हमको सांस तोड़ते समय उसकी हरकत को आहिस्ता आवाज़ में पढ़ के छोड़ना है। इसी को रौम के साथ वक्फ करना कहते हैं। रौम के साथ वक्फ करने का मतलब यानी लफ्ज़ के आखिरी हर्फ के हरकत को हमको उसकी आवाज़ को आहिस्ता के साथ हरकत को पढ़ते हुए हमको छोड़ना है। जैसे मुनतसिर, यानी बिल्कुल वो नहीं करना है, साकिन नहीं करना है रा को, बल्कि पेश को पढ़ना है, लेकिन पेश को पढ़ते वक्त पेश की आवाज़ आहिस्ता हो जानी चाहिए और पेश पढ़कर छोड़ेंगे लेकिन आवाज़ आहिस्ता हो जाएगी। इसी को रौम के साथ वक्फ करना कहते हैं। तो यानी रा मज़मूमा यानी रा के ऊपर पेश होना चाहिए और अगर रा पेश है तो उसको वक्फ करते समय हम उसको उस रा को पुर पढ़ेंगे। अगर रा मज़मूमा है और वक्फ की हालत में यानी ठहर रहे हैं, आखिरी हर्फ रा है तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ भी आपको समझ गए होंगे कि रा मज़मूमा यानी रा के ऊपर पेश होगा जिस पर रौम के साथ वक्फ किया जाए, आखिरी हर्फ के हरकत को पढ़ते हुए हमको सांस तोड़ना है लेकिन आवाज़ आहिस्ता हो जानी चाहिए। इसी को रौम के साथ वक्फ करना कहते हैं। तो यह 7 नंबर हो गया रा के पुर होने के कायदा नंबर 7। अब आप क्या कहते हैं, आगे आते हैं। 8 नंबर जो है ये क्या कहते हैं, 8 नंबर में है रा मफ्तूहा गैर मुशद्ददा। यहाँ हमने पढ़ा था रा मफ्तूहा मुशद्ददा यानी रा के ऊपर ज़बर होगा और तशदीद होगा, लेकिन यहाँ बता रहा है रा मफ्तूहा, रा के ऊपर ज़बर होगा लेकिन गैर मुशद्ददा, लेकिन तशदीद नहीं होगा। तो ऐसी हालत में भी हम रा को पुर पढ़ेंगे। जैसे देखिए रहीमुन, रा के ऊपर ज़बर है लेकिन तशदीद नहीं है, तो इस रा को भी हम पुर पढ़ेंगे। जैसा कि नूरानी कायदा के तख्त नंबर 14 में हेडिंग में ही बताया था कि रा के ऊपर ज़बर या पेश हो तो पुर, ज़ेर हो तो बारिक। वही चीज़ यहाँ क्लियर है 8वें नंबर कायदे में कि रा मफ्तूहा यानी रा के ऊपर ज़बर होगा गैर मुशद्ददा लेकिन तशदीद नहीं होगा, तो वो रा भी पुर पढ़ा जाएगा। जैसे रहीमुन, पुर यानी मोटा करके पढ़ा जाएगा। ये 9 नंबर है, यानी रा के पुर होने के जो कायदे 9वां नंबर है कि रा मज़मूमा गैर मुशद्ददा यानी रा के ऊपर पेश होगा लेकिन तशदीद नहीं होगा, उसको रा मज़मूमा गैर मुशद्ददा कहते हैं। जैसे रुबमा, यहाँ देखिए नाज़रीन किराम, रा के ऊपर पेश है लेकिन तशदीद नहीं है, तो ये रा भी पुर पढ़ा जाएगा। इसी को रा मज़मूमा यानी जिस रा के ऊपर ज़म्मा हो उसको रा मज़मूमा कहते हैं। ज़म्मा किसको कहते हैं? पेश को कहते हैं। तो रा के ऊपर ज़म्मा पेश होने की वजह से ये रा भी पुर पढ़ा जाएगा। जैसे रुबमा। ये 10वां नंबर है
कि रा साकिन मा कबल मज़मूम, जैसे युरज़क़ून। नाज़रीन हम रा साकिन यानी रा के ऊपर जज़म होगा, मा कबल मज़मूम और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जो है वो ज़म्मा होगा यानी पेश होगा। यहाँ देखिए जैसे युरज़क़ून, यहाँ रा साकिन है, रा साकिन है लेकिन उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश है, तो पेश होने की वजह से ये रा भी पुर हो जाएगा। जैसे युरज़क़ून, तो रा के पुर होने के ये 10 कायदा नंबर ये 10 है। और 11 नंबर है कि रा साकिन मा कबल कसरा दूसरे कलमे में हो, जैसे रब्बी रजिऊनी। यहाँ देखिए नाज़रीन हम रा साकिन यानी रा के ऊपर जज़म होना चाहिए, रा जज़म वाली रा को रा साकिन कहते हैं। मा कबल कसरा, मा कबल कसरा उससे पहले ज़ेर होना चाहिए, लेकिन दूसरे कलमे में, उसी कलमे में ना हो, बल्कि वो जो ज़ेर हो कसरा जो है वो दूसरे कलमे में अगर आ जाए तो वो रा भी पुर पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ देखिए नाज़रीन हम रब्बी रजिऊनी, कि ये तो रा पुर है, क्लियर है कि रा के ऊपर फतहा है, ज़बर होने की वजह से पुर है, लेकिन बात इसकी हो रही है कि रा के ऊपर जज़म है, रा के ऊपर जज़म है। तो अब इसको मालूम करने के लिए पुर है कि बारीक है, इसका कायदा यह है कि उससे पहले ज़ेर है, ज़ेर अगर इसी कलमे में होता तो ये रा बारीक हो जाता, लेकिन बारीक नहीं हुआ क्योंकि रब्बी अलग कलिमा है और इरजिऊनी अलग कलिमा है। तो यहाँ दो कलिमा होने की वजह से, दो कलिमा है और जो रा साकिन से पहले जो ज़ेर है, ये जो कसरा है, ये इस कलमे में नहीं है बल्कि दूसरे कलमे में होने की वजह से ये रा भी पुर पढ़ा जाएगा। कायदा ये है, मालूम चला कि रा अगर साकिन रहे और उससे पहले जो ज़ेर है वो ज़ेर अगर दूसरे कलमे में हो, दूसरे लफ्ज़ में हो, तो वो रा भी पुर पढ़ा जाएगा। जैसे रब्बी रजिऊनी। नाज़रीन किराम ये 12 नंबर आखिरी है कि रा साकिन मा कबल मज़मूम, जैसे बिकुमुल उस्र। रा साकिन यानी जिस रा के ऊपर जज़म हो, क्लियर। मा कबल साकिन और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर भी जज़म हो, यानी रा भी साकिन होगा और उससे पहले वाले हर्फ भी साकिन होगा, उससे पहले वाले हर्फ भी साकिन होगा। और मा कबल मज़मूम और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़म्मा होगा यानी पेश होगा, तो वो रा भी पुर पढ़ा जाएगा। जैसे देखिए बिकुमुल उस्र, यहाँ देखिए नाज़रीन हम रा साकिन हो रहा है, हम वक्फ में, ये कब होगा, ये रुकने के वक्त। अगर हम यहाँ ठहर रहे हैं, रुक रहे हैं, सांस तोड़ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में ये रा पुर होगी। कब पुर होगी, यानी रा के ऊपर जज़म हो रहा है, रुकने के टाइम जज़म हो रहा है और उससे पहले जो है मा कबल साकिन यानी उससे पहले वाले हर्फ जो है सीन के ऊपर जज़म है और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश है, तो ये रा पुर हो जाएगा। वही चीज़ बताया रा साकिन, यानी देखिए यहाँ रा साकिन हो गया, मा कबल साकिन उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर साकिन यानी जज़म, यहाँ तक हो गया। मा कबल मज़मूम और उससे पहले वाले हर्फ जो आइन है, आइन के ऊपर पेश है, जिसकी वजह से ये रा भी पुर पढ़ा जाएगा, मोटा करके पढ़ा जाएगा। जैसे बिकुमुल उस्र, ये कब होगा, ये रुकने की हालत में, रुकने के वक्त में होगा। तो नाज़रीन किराम ये रा के पुर होने के 12 कायदे हमने पढ़ा। इसी से रिलेटेड 3 नोट बनाया हूँ, यहाँ देखिए नाज़रीन किराम 3 नोट है। इन नोटों को आपको हम इन नोट के बारे में बता दूँ, फिर इंशाल्लाह मैं अपनी वीडियो को बात को यहीं से मुकम्मल करूँगा। यहाँ देखिए नोट नंबर 1 लिखा है, सूरतुश शुअरा में लफ्ज़ फ़िरक़िन की रा को जिस तरह चाहें पढ़ सकते हैं, पुर करके या बारीक। क्या मतलब, सूरा शुरा यानी कुरान करीम में एक सूरत का नाम है, सूरतुश शुअरा में एक लफ्ज़ आया है फ़िरक़िन। यहाँ फ़िरक़िन, यहाँ कायदा क्या था, रा साकिन से पहले ज़ेर है तो ये रा बारीक होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद हुरूफ मुस्तालिया आने की वजह से पुर होना चाहिए था। लेकिन कुछ कायदे ऐसे भी होते हैं कुरान करीम के अल्फाज जिसके बारे में बयान किया गया है कि इस तजवीद को लिखने वालों ने इसको लिखा है कि ये जो रा है, इस रा को सूरा शोरा में लफ्ज़ फ़िरक़िन की रा को जिस तरह चाहे आप पढ़ सकते हैं, पुर करके यानी मोटा करके भी पढ़ सकते हैं, बारीक करके भी पढ़ सकते हैं। ये चीज़ क्लियर।
नोट नंबर 2, हरूफ मुस्तालिया ये हैं खा, साद, जाद, गैन, ता, काफ, जाद। 7 हर्फ है जिसका मजमुआ खुस्सा ज़गतिन किज़। नोट नंबर 3, रोम के साथ वक्फ करने का मतलब आगे वक्फ के बयान में आएगा। रोम के साथ वक्फ करने का मतलब आपको बता ही दिया मैं कि रोम के साथ वक्फ करने का क्या मतलब होता है। रोम के साथ वक्फ करने का मतलब ये होता है कि हम जिस हर्फ में सांस तोड़े, वक्फ करे, रुके, उस हर्फ के हरकत को, उस हर्फ के ऊपर अगर पेश है तो उस पेश को सांस तोड़ते समय पेश को पढ़ के हम सांस तोड़ेंगे, लेकिन पेश को पढ़ते वक्त उसकी आवाज़ को आहिस्ता कर देंगे। इसी को रोम के साथ वक्फ करना कहते हैं। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये थोड़ा डिटेल्स में बताने की वजह से रॉ के पूरे 12 जो कायदे थे पूरे होने के, वो कायदा बताने की वजह से वीडियो लंबी हो गई, माजरत चाहता हूँ। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही क्या था आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आप एक क्या कहता है जानकारी भरी वीडियो रही होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपको लगा कि कुछ सीखने को मिला, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इंशाअल्लाह मैं अगला वीडियो रॉ के बारीक होने के जो 7 कायदे हैं, इंशाअल्लाह ताला अगले दिन उस रॉ के बारीक होने के कायदों को भी बयान करेंगे। तो अगर वो भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आपसे मिस ना हो वो वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं रॉ के बारीक होने के डिटेल गहराई से उस चीज़ को मैं बयान करूँगा इंशाअल्लाह, और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको भी मालूम चले कि रॉ के बारीक यानी पतला करके पढ़ने के 7 कायदे क्या क्या है। तो चलिए मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपनी बात को यहीं से मुकम्मल करता हूँ। शुक्रन, जज़ाकुमुल्लाहु खैर वीडियो देखने के लिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।